सीमा पर वो दिन कुछ ज़्यादा ही शांत था। इतना शांत कि जवानों के दिल में अनजानी बेचैनी घर करने लगी। रेगिस्तान की तपती रेत हवा के साथ उड़ रही थी और हर उड़ता हुआ कण किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। चौकी पर तैनात जवान दूरबीन से लगातार निगरानी कर रहे थे। अचानक एक जवान की सांस अटक गई। रुको, उधर देखो। सबकी नज़र एक ही दिशा में टिक गई। दूर रेत के बीच कुछ चल रहा था। ना कोई हथियार दिख रहा था, ना कोई साफ पहचान। कदम धीमे थे, चलने का तरीका थका हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो अकेली थी। औरत हो सकती है, या फिर कोई जाल। सीमा पर अकेली औरत का दिखना कभी सामान्य नहीं होता। हथियार संभाल लिए गए। अब वो साफ दिखाई देने लगी। माथे पर पसीना, सिर पर दुपट्टा, कपड़े धूल से भरे हुए। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो। वहीं रुक जाओ। आवाज़ गूंजते ही वो ठिठक गई। उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ गए। मैं पानी ढूंढ रही थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। एक जवान ने धीरे से कहा, सीमा तक पानी ढूंढते हुए कोई नहीं आता। दूसरा बोला, नाम पूछो, पहचान पूछो। औरत की आंखें भर आईं। नाम पूछने का वक्त नहीं है साहब, बस मुझे जाने दो। उसकी कलाई कांप रही थी, होंठ सूखे थे, लेकिन आंखों में कुछ और था, डर या कोई गहरा राज। इसे चौकी ले चलते हैं, आदेश सा आया। औरत अचानक घुटनों के बल बैठ गई। मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ। उसकी आवाज़ टूट गई। मुझे मजबूर किया गया है। सब सन रह गए। एक सीनियर जवान आगे बढ़ा। उसकी नज़र औरत के पैरों पर गई। पैरों में गहरे छाले थे। चलते चलते खून जम चुका था। उसने पानी दिया। औरत ने पानी पिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मैं सरहद पार नहीं करना चाहती थी, लेकिन पीछे मौत खड़ी थी। अब कहानी बदल चुकी थी। जवानों ने हालात तुरंत समझ लिए। उसे छांव में बैठाया गया, इलाज किया गया। फिर नियमों के तहत उसे सुरक्षित वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। जाते वक्त वो रुकी, धीरे से पीछे मुड़ी। आज मुझे सरहद ने नहीं, इंसानियत ने बचाया। रेगिस्तान फिर शांत हो गया, लेकिन उस दिन सीमा पर खड़े हर जवान का दिल काफ़ी देर तक भारी रहा।